प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 11। एक न्याय पासे को उछाला गया है। घटनाओं E बराबर 1, 3, 5, F बराबर 2, 3 और G बराबर 2, 3, 4, 5 के लिए निम्नलिखित को ज्ञात करना है। फर्स्ट दिया है अपन को PE/F और PF/E। सेकंड दिया है PE/G और PG/E। थर्ड अपन को ज्ञात करना है PE यूनियन F बाई G और PE इंटरसेक्शन F बाई G। चलो स्टार्ट करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। पहले अपन को जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है घटना E 1, 3, 5, F 2, 3 और G है 2, 3, 4, 5। ठीक है। P पहले में क्या ज्ञात करना है PE/F। PE/F मतलब PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, ये होता है। ये फॉर्मूला अपन तब लगाते हैं जब अपन को सैंपल स्पेस दी हुई हो, लेकिन इसमें बोला गया है कि पासे को उछाला गया है। कितनी भी बार उछाल दे अपन को ये पता नहीं है, तो अपन इसकी सैंपल स्पेस नहीं बना सकते। तो इस टाइम पर जो ये फॉर्मूला है ऐसे आएगा, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, नंबर ऑफ F। समझ रहे हो? प्रायिकता तब लेनी है जब अपन को सैंपल स्पेस दिया हो, प्रतिदर्श समष्टि दी हुई हो। अगर इस टाइप से प्रतिदर्श समष्टि नहीं दी गए हो, अपन को E, F, G ऐसे घटनाएं दिए गए हो, तो उनमें नंबर ऑफ जो प्रायिकता है उसकी जगह नंबर आ जाएंगे। ठीक है। अब इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ज्ञात करना है अपन को E इंटरसेक्शन F। E और F में कॉमन, ये E रही, ये F रही, कॉमन आ रहा है इनमें 3। ठीक है। यानी कि अपन को निकालना n नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F में कितने अवयव है? अवयव कितना है? 1। ठीक है। अवयव कितना है? 1। नंबर ऑफ F, F में कितने अवयव है? तो F में कितने अवयव है? 1, 2, 2 अवयव है। तो इन दोनों को साथ में समीकरण 2 दे देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो PE/F हो गया n E इंटरसेक्शन F अपना आ गया 1, n F अपना आ गया 2। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर हो गया 1/2। ठीक है। इसके बाद में इसी में अपन को ज्ञात करना है, फर्स्ट में ही अपन को ज्ञात करना है E/F और F/E। चलो दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या ज्ञात करना है? PF/E अपन को ज्ञात करना है। ठीक है। तो PF/E, PF इंटरसेक्शन E अपॉन PE। वही, इसमें सैंपल स्पेस अपन को दी हुई नहीं है, तो सूत्र क्या आएगा? नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन नंबर ऑफ E। ठीक है। नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन E, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। F इंटरसेक्शन E, F और E में अपना जो कॉमन है वो देखेंगे।
ये अपना ई रहा, ये एफ रहा, तो अपना कॉमन आ गया पार्ट 3। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, यानी कि एफ इंटरसेक्शन ई में कितने अवयव है, तो एक अवयव है। ठीक है, और नंबर ऑफ ई अपन लिखना चाहिए, तो ई में कितने अवयव है, ई में अपने अवयव है 1 2 3, 3 अवयव है, तो 3 अवयव अपन यहाँ लिख देंगे, नंबर ऑफ ई 3। इन दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 2। वही समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो P F बाई E अपना हो जाएगा नंबर ऑफ E F इंटरसेक्शन E 1 और नंबर ऑफ E 3, तो P F बाई E अपना आ गया 1/3। ये सिंपल सा आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया अपना। सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड अपन को दिया है, सेकंड अपन को ज्ञात करना है P E बाई G और P G बाई E। सेम इसी की तरह करेंगे, P E बाई G और P G बाई E। P E बाई G तो क्या हो जाएगा, P E इंटरसेक्शन G अपॉन P G। ठीक है, अब वही सैंपल स्पेस दी हुई नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन G वो नंबर ऑफ G, यही तो होगा। ठीक है, और अगर ये निकालना है, साथ के साथ ले लेते हैं, P G बाई E तो क्या होगा, P G इंटरसेक्शन E अपॉन P E। ठीक है, जब अपन को सैंपल स्पेस नहीं दी हो तो प्रायिकता की जगह क्या आ जाएगा, नंबर, नंबर ऑफ G इंटरसेक्शन E अपॉन नंबर ऑफ E। ठीक है, अब अपन को नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन G निकालना है। इसके लिए E अपन को दिया था, E है अपना 1 3 5, ठीक है, G है अपना 2 3 4 5। ठीक है, इसमें E इंटरसेक्शन G क्या आ जाएगा, जो आपको कॉमन दिख रहा है 3 5 3 5, 3 और 5, ये आ गया कॉमन। अपन को निकालना है नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन G, कितने हो गए, 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ E आ जाएगा 1 2 3, E में कितने अवयव है, 3, और G में अपने हो जाएंगे 1 2 3 4, तो हो गए 4। ठीक है, नंबर ऑफ G निकाल लिया। अब अपन को निकालना है P E बाई G, P E बाई G, तो P E बाई G अपना हो जाएगा नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन G, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन G 2 हो गया, और नंबर ऑफ G हो गया 4, यानी कि अपना आ गया 1/2, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही अपन को P G बाई E निकालना है, तो नंबर ऑफ G इंटरसेक्शन E वही हो जाएगा अपना 2, और नंबर ऑफ E हो जाएगा अपना 3, नंबर ऑफ कितना हो जाएगा E 3, तो कितना आ जाएगा 2/3, ये अपना सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा है, P E यूनियन F
ऑब्लिक जी और पी ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी, ये अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले ई अपन लिख लेते हैं दोबारा से। ई अपना दे रखा है 1 3 5, एफ अपन को दे रखा है 2 3 और जी अपन को दे रखा है 2 3 4 5। ठीक है, दो चीजें अपन को ज्ञात करनी है। पहले पी ई यूनियन एफ बाई जी ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, जो ऊपर दिया हुआ है बाई जी नीचे दिया हुआ है, उन दोनों का इंटरसेक्शन। सूत्र तो यही होता है ना, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, अब सैंपल स्पेस नहीं दे रखा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपन नंबर ऑफ जी। ठीक है, इक्वेशन 1 दे दो। अब पहले ई यूनियन एफ देखो। ई यूनियन एफ का मतलब ई और एफ में टोटल अवयव को लिखना है। ई और एफ में तो आ जाएंगे 1 2 3 5। ठीक है, और इनका लेना है जी के साथ इंटरसेक्शन। ये ई यूनियन एफ आ गया 1 2 3 5, जी है अपना 2 3 4 5। तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपना आ गया। इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लो, 2 3 5 2 3 5। ठीक है, और कोई कॉमन दिख रहा है? और कोई कॉमन नहीं है। तो अपन को चाहिए नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, यानी कि टोटल इनमें कितने अवयव है, 1 2 3, 3 अवयव है। और नंबर ऑफ जी, जी में कितने अवयव है, 1 2 3 और 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या लिखोगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। पी ई यूनियन एफ बाई जी, नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी 3 और नंबर ऑफ जी 4, 3/4। ये अपने पहले का आंसर हो गया। जो तीसरे में फर्स्ट है उसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अपन को पूछा है कि ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। इसके बाद अपन को ये पूछा है, इसके लिए पहले अपन को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। ठीक है, सैंपल स्पेस नहीं दी है तो प्रायिकता की जगह अवयव आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए पहले अपन ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे। ई और एफ में कॉमन क्या क्या है, अपन को दिया हुआ था ई अपना है 1 3 5 और एफ है 2 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक ही अवयव आ रहा है, उसको लिख दो 3। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो पूछा नहीं है, अपन को ज्ञात करना है अब ई इंटरसेक्शन एफ, इसका इंटरसेक्शन लेना है जी के साथ। ठीक है, जी क्या है अपना 2 3
4 5। इसमें इसमें अब कॉमन लेना है तो एक ही एलिमेंट आएगा, क्या आ जाएगा वो 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कितना हो जाएगा 1। संख्या में कितना आ जाएगा, टोटल इंटरसेक्शन कितना है 1। ठीक है, और नीचे चाहिए नंबर ऑफ जी। नंबर ऑफ जी कितना हो जाएगा 4। इन दोनों को मिला के समीकरण क्या दे देंगे 2। समीकरण 2, वही समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर मान रखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी अपना हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी 1 हो गया और नंबर ऑफ जी 4 हो गया। ये अपना आंसर हो जाएगा तीसरे का दूसरा, 11 में तीसरे में दूसरा। सिंपल है, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो।